नमस्कार, मैं हूं नितुल तिवारी और आज मैं सुल्तानपुर ज़िले के हांसापुर ग्राम सभा में मौजूद चुका हूं और मैं देखना चाहता हूं यहां पर कितना विकास कार्य किया गया है, जनता उनसे संतुष्ट है कि नहीं है और आगे विकास की जो ज़रूरत है वो क्या ज़रूरत है। और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे जाते हैं केडी सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे हांसापुर ग्राम सभा में अभी तक जितने भी कार्य हुए आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है कि मतलब कुछ कार्य हुआ है? ऐसा है कि जो भी विकास संबंधी योजनाएं आती हैं गांव में, ग्राम प्रधान सेक्रेटरी के जरिए वो सब गांव में नरेगा के लगभग 500 जॉब कार्ड बने हैं। गांव के मजदूरों को काम पे लगाया नहीं जाता। बाहरी मजदूरों को बुला करके थोड़ा मोड़ा काम करा करके ठेकेदारी प्रथा में काम कर लेते हैं। वो प्रधान और सेक्रेटरी की दोनों की मिली भगत हो सकती है, अकेले किसी की होगी, लेकिन जॉब कार्ड धारक हमारे गांव में काम नहीं पा रहे हैं। बेरोज़गारी फैली हुई है। काम जो होता भी है थोड़ा सा काम करा करके बंद कर देते हैं, अच्छा काम नहीं हो रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो ये जो भारतीय संविधान है उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को बहुत पावर दिया गया है और गांव के जो प्रधान हैं उनको गांव के विकास की योजनाएं बनाने का अधिकार दिया गया है। तो आपको क्या लगता है जो है गांव के जो प्रधान हैं या फिर जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने गांव के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई थी आपकी जानकारी में? उसमें ऐसा है कि गांव में खुली बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। गांव के लोगों को बुला करके हर वार्ड के जितने भी सदस्य होते हैं सबसे ये पूछा जाता है गांव के जनता के बीच में कि कौन से काम होना आवश्यक है। वो काम की एक योजना बनती है, कार्य योजना। उसी पर पूरे साल कार्य किया जाता है। कार्य योजना बनते समय जो भी मीटिंगें होती हैं, बैठेंगे, उसमें पूरे गांव के लोगों को बुलाया नहीं जाता। कुछ चंद लोग बैठ करके अपनी योजना बना लेते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं, तो संपूर्ण गांव का विकास संभव नहीं है। जैसे गांव जो प्रधान है उनके अंडर में ये भी आता है कि गांव के खेल जो युवा है उनको खेल के विकास के लिए या फिर मैदान प्रोवाइड कराया जाए। उसके बाद जो है गांव में पार्क बनवाया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए और पुस्तकालय का निर्माण किया जाए। इस मामले पे आपको क्या लगता है, क्या कार्य? ये भी ज़रूरी है। गांव में हर गांव में युवा हैं, हमारे भी गांव में है। युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान होना भी चाहिए, जबकि सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी दे रही है। युवा समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हर गांव में ये एक खेल का मैदान बनाया जाए, उसमें बच्चे खेलें। और दूसरी बात, गांव में जगह उपलब्ध भी है। हमारे गांव में पंचायत भवन बना है, केवल प्राथमिक विद्यालय 2 हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है। गांव में अगर किसी के बारात आ जाती है तो रुकने के लिए बारात घर नहीं है। जगह तो उपलब्ध है, लेकिन अगर गांव पंचायत प्रधान सेक्रेटरी चाहें तो एक बारात घर भी बनवा दें, गांव के लोगों के रुकने की व्यवस्था हो जाए, खेल का मैदान बना दें। अमृत सरोवर के लिए सरकार ने चिन्हित भी किया है। प्रधान से कई बार कहे भी हैं विभाग के लोग कि बनवा दीजिए, लेकिन वो तालाब कोई चिन्हित करके दे नहीं रहे हैं। उससे भी एक विकास हो जाता गांव का। और यहाँ पे कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं गांव के ही। मैं चाहता हूँ कि उनसे हम बात करें और उनकी क्या राय है गांव के विकास के लिए, हम जानना चाहते हैं। क्या नाम है? उमेश पांडे। अभी गांव का जो विकास किया गया है या फिर और आपको क्या लगता है गांव में क्या किया जाना बाकी है युवाओं के लिए? अभी हमारे गांव में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया है। जैसे हमारे यहाँ भी नवयुवा के लिए खेल के लिए ग्राउंड चाहिए, और यहाँ जैसे भाई साहब कह रहे हैं, और बारात घर चाहिए बारात रुकने के लिए। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो अभी पूरा नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है कि बारात घर के अलावा जैसे बारिश होती है, बारिश में पानी निकासी की क्या दिक्कत कुछ होती है या फिर वो सब बढ़िया है गाँव? नहीं, अब जो पहले बना था वो तो सही है, लेकिन फ़िलहाल अब जो है अब उसको एक बार फिर से दोबारा उसको रिपेयरिंग कराया जाना चाहिए। और हम और गांव के युवाओं से बात करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है गांव में और क्या किया जाना बाकी है? गांव में विकास के लिए काफ़ी चीज़ें अभी जो भी आई, सड़क मरम्मत के लिए सरकारी कारखाने या सरकारी खजानों से पैसा भेजा गया। सड़क निर्माण के काम में सिर्फ गिट्टी का सिर्फ आधा या कुछ गिट्टी ही सड़क पर डाले गए, और हमको लगता है कि जितने भी यहाँ जुड़े हुए उनके
कार्यक्रम या अधिकारी है वो सभी लोग पैसा खा लेते हैं। हमारे गांव के लिए यहाँ पेट्रोल पंप से पक्की सड़क के लिए दोबारा रिपेयरिंग का पैसा भी आया और वहाँ काम के लिए सिर्फ 3 स्थान ऐसे थे जिसको गड्ढा मुक्त किया गया। उसके अलावा पूरा सड़क अभी का वैसे ही वैसे रह गया। अब आप खुद ही विचार कर सकते हैं कि विकास की क्या स्थिति है इस गाँव के लिए। गांव की अगर सिंचाई व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि कृषि व्यवस्था जो है गांव की रीढ़ होती है और भारत जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आपको क्या लगता है गांव की सिंचाई व्यवस्था कैसी है? सिंचाई की एक ही व्यवस्था है कि अपने आप से खुद से अपना ट्यूबवेल हो, उसी के अलावा और कोई व्यवस्था हमको नहीं दिखाई देता है। एक सरकारी ट्यूबवेल है, वो भी बहुत रेयर केस में चलता है। काफ़ी यहाँ सोर्स लगाया जाता है, काफ़ी बातें की जाती है। नाली का कोई वही नहीं है, पाइप लगाकर पाइप से पानी ले जाया जा रहा है। इसके अलावा हम सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। या तो सबसे बड़ी खराबी यहाँ विद्युत विभाग का है। विद्युत विभाग ने कभी किसी के साथ ना तो कोई खंभा प्रोवाइड किया कि किसी के। अब तो शायद योगी सरकार ने विद्युत विभाग जो कृषि के लिए है उसमें भी कुछ छूट दिए गए, वो भी अभी पर्याप्त मात्रा में कहीं तक पहुँचा नहीं दिखाई दे रहा। और हम कुछ युवाओं से बात करना चाहते हैं गांव के ही। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ज़रूरतें हैं गांव के विकास की? आपको क्या समझ में आता है कि और क्या किया जाना बाकी? गांव के विकास के लिए जैसे माननीय दोनों मेरे भाई साहब और दादाजी श्री KD सिंह जी बताए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने एक ही ऐसे व्यक्ति हैं, मैं एक पर्सनली तौर पर कहना चाहूँगा कि जो गांव के विकास के लिए ध्यान दिए रहते हैं। मतलब कहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। और भी गांव के व्यक्ति हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है। अभी यहाँ मीटिंग हुई तो कितने लोगों को बुलाया गया, वो आए नहीं। गांव के यहाँ चर्चा के लिए बुलाया गया, वो आए नहीं। KD सिंह जी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो आसपास देखते रहते हैं कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा। मतलब ऐसे सजग व्यक्तियों में समर्थन में वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा एकदम सही कहा है। विकास नहीं हो रहा है, विकास होना चाहिए। और आपको क्या लगता है क्या ज़रूरतें हैं? जैसे इन्होंने और जो कुछ भी काम गिना उसके अलावा आपको क्या लगता है क्या किए जाना जरूरी है गाँव में? जैसे गांव में 2 तालाब है, इसको सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। जैसे भाई साहब ने बताया कि तीन स्थान पर गड्ढा मुक्त करके सड़क को छोड़ दिया गया, क्योंकि उसका पैसा पास हुआ था, उसको पूरा कराना चाहिए। वहाँ पूरा जर्जर हो चुका है सड़क, आते जाते वक्त जो है दिक्कत होती है लोगों को, उसका सही कराना चाहिए। और जैसे आप पुस्तकालय, खेल मैदान जो है इसको लाना चाहिए। भाई प्रधान हुए हैं तो जो है कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी तक आपको क्या लगता है, जैसे 2 साल तो अभी नहीं हुए फिलहाल, अगर हम मान ले 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आपको क्या लगता है कुछ काम हुआ? आपको लग रहा है कुछ कार्य हुए गांव के विकास में? कार्य तो हमको ऐसे पर्सनली तौर पर कोई कुछ कार्य नहीं लग रहा है। वो अपना अपना पेट भरते हैं। अब जैसे और कोई प्रधान होगा तो वो भी अपना अपना पेट भरते हैं सब, तो वही ये भी कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं, अभी शायद 1.5 साल लगभग आसपास हुआ है। उन्होंने सिर्फ अपना ही सब काम किया और अपने ही हित के जो भी हित का कारण था वो भी काम किए। नाली के बनवाने में अपना ही खुद का बनवाया। गांव में मैंने 2 बार कंप्लेन किया, उसके बाद भी वहाँ का कोई नाली ना तो ठीक हुई। पहले जो प्रधान थे पूर्व प्रधान के बनवाया गया नाली, अभी सबके द्वार पर ही पानी बह रहा है। और कोई मामला वन विभाग का भी उनके संज्ञान में है, वो शायद कार्रवाई चल रही है, देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने भी आपको बताया है कि यहाँ पर जो है अभी बहुत से कार्य बाकी हैं, बारात घर और सौंदर्यीकरण। उसके अलावा जो है कृषि जो सरकारी ट्यूबवेल है वो भी गड़बड़ है। यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था किसानों के लिए यहाँ पर ठीक नहीं, और भी तमाम इस तरह की समस्याएं हैं जो कार्य किए जाना बाकी है। तो और एक भ्रष्टाचार का मामला भी अभी उन्होंने कुछ सांकेतिक तौर पे बताया है। और तो इस तरीके से जो है जनता जो है, ऐसा लग रहा है कि जनता जो है प्रधान के कार्यों से काफ़ी असंतुष्ट अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है। और अगर प्रधान जी होते, मैंने प्रधान जी से फ़िलहाल संपर्क किया था बात करने के लिए, लेकिन वो आज बोले कि रहेंगे नहीं मौके पर, इसलिए जो है प्रधान जी से बात आपके माध्यम से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। कैमरामैन पुष्पेश पांडे के साथ नितुल तिवारी, सुल्तानपुर।